एक दूर दराज गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम रहीम था। रहीम बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी जहां वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी क्योंकि वो रोजाना सुबह सवेरे जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर थोड़े बहुत पैसे ले आता। इन पैसों से बमुश्किल घर का खर्च चलता था। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक वक्त का खाना ही मुयस्सर आता। रहीम की बीवी फातिमा अक्सर उसे तसल्ली देती और कहती, रहीम, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, एक दिन जरूर हमारी जिंदगी बदलेगी। रहीम मुस्कुराकर कहता, इंशाअल्लाह, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। एक दिन सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, रहीम अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। मौसम कुछ अजीब सा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। जंगल आज मामूल से ज्यादा खामोश था। रहीम जंगल के अंदर काफी दूर तक चला गया क्योंकि करीब के दरख्तों की लकड़ियां पहले ही खत्म हो चुकी थीं। अचानक उसे एक अजीब रोशनी दिखाई दी जो दरख्तों के दरमियान से आ रही थी। वो हैरान हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे हेवा करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा और खूबसूरत दरख्त खड़ा है। उसके पत्ते सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे, जैसे उन पर सोना लगा हो। रहीम ने कभी ऐसा दरख्त पहले नहीं देखा था। वो दिल में बोला, ये कैसा अजीब दरख्त है। इसी लम्हे अचानक एक नर्म मगर प्रासरार आवाज सुनाई दी, रहीम। रहीम खौफजदा होकर इधर उधर देखने लगा, मगर वहां कोई न था। आवाज दोबारा आई, ड्रू मत, मैं यही दरख्त हूं। रहीम के हाथ से कल्हाड़ी तकरीबन गिर गई। वो कांपती हुई आवाज में बोला, दरख्त बोल रहा है। दरख्त के पत्तों में हल्की सी सरसराहट हुई और आवाज आई, हाँ, मैं एक जादुई दरख्त हूं। मैं सिर्फ नेक और ईमानदार लोगों के सामने जाहिर होता हूं। रहीम हैरत से खामोश हो गया। दरख्त ने कहा, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से खुश हूं। तुम रोज मेहनत करते हो मगर कभी किसी का हक नहीं मारते, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। रहीम की आंखों में उम्मीद की चमक पैदा हुई। आप मेरी कैसे मदद करेंगे? दरख्त बोला, मेरी एक शाख काट लो, मगर याद रखना, लालच न करना, सिर्फ इतना लेना जितना तुम्हें जरूरत हो। रहीम ने एहतियात से एक छोटी शाख काटी। जैसे ही शाख जमीन पर गिरी, वो खालिस सोने में तब्दील हो गई। रहीम हैरत से पीछे हट गया। ये तो सोना है, दरख्त बोला। हाँ, मगर याद रखो, अगर तुमने लालच किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रहीम ने शुक्र अदा किया और सोने की शाख लेकर घर वापस आ गया। जब उसने फातिमा को सब कुछ बताया तो वो भी हैरान रह गई। इस दिन पहली बार उनके घर में खुशी आई। रहीम ने अगले दिन बाजार जाकर सोने की शाख बेची और अगली सुबह पूरे गांव में एक ही बात फैल गई कि रहीम, जो कल तक गरीब लकड़हारा था, अचानक खुशहाल कैसे हो गया। लोग हैरान थे कि आखिर एक दिन में उसकी किस्मत कैसे बदल गई। सबसे ज्यादा हैरत और हसद करीम को हुआ, जो गांव का एक लालची और मुकार आदमी था। वो हमेशा दूसरों की खुशी देखकर जलता था। उसने दिल में सोचा, जरूर कोई राज है, मैं ये राज मालूम करके खुद भी अमीर बन जाऊंगा। करीम शाम के वक्त रहीम के घर के करीब छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि रहीम अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशी खुशी खाना खा रहा है। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी और ये मंजर देखकर करीम के दिल में लालच और बढ़ गया। अगली सुबह वो चुपके से रहीम के पीछे जंगल की तरफ चल पड़ा। रहीम को मालूम ना था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो हमेशा की तरह जंगल के अंदर गहराई में पहुंचा और इसी जादुई दरख्त के पास जा खड़ा हुआ। दरख्त के सुनहरी पत्ते सुबह की रोशनी में चमक रहे थे। फिर वही नर्म आवाज आई, रहीम, तुम दोबारा आ गए। रहीम अदब से बोला, हाँ, ए जादुई दरख्त, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आप की वजह से मेरे बच्चों को खाना नसीब हुआ। दरख्त बोला, तुम नेक दिल हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूं। आज भी एक शाख ले लो, मगर याद रखो, सिर्फ जरूरत के मुताबिक। रहीम ने फिर एक छोटी शाख काटी जो फौरन सोने में बदल गई। ये सब कुछ दरख्तों के पीछे छिपा हुआ करीम देख रहा था। इसकी आंखें लालच से चमक उठे। अवा,
तो ये राज है। रहीम के जाने के बाद करीम दौड़ता हुआ दरख्त के पास पहुंचा। उसने बगैर कुछ कहे अपनी कुल्हाड़ी निकाली और जोर जोर से दरख्त की बड़ी बड़ी शाखें काटने लगा। अचानक तेज हुआ चलने लगी, पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। वही आवाज पहले से ज्यादा सख्त लहजे में गूंजी, रख जाओ, लालच मत करो। मगर करीम कहां रखने वाला था। वो बोला, मैं सारी शाखें काट कर अमीर बन जाऊंगा। इसी लम्हे आसमान पर बादल गरजने लगे। दरख्त के गर्द एक अजीब रोशनी फैल गई। करीम ने जो शाखें काटी थीं वो सोने में बदलने के बजाय स्याह पत्थरों में तब्दील हो गईं। वो हैरान रह गया, ये क्या हुआ। फिर अचानक जमीन हिलने लगी और दरख्त की जड़ों के पास एक गहरा गड्ढा बन गया। करीम घबरा कर पीछे हटा, मगर उसका पांव फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। दरख्त की आवाज गूंजी, मैंने रहीम को उसकी ईमानदारी की वजह से नवाजा, मगर तुम्हारे दिल में सिर्फ लालच है। करीम खौफ से कांपने लगा, मुझे मुआफ कर दो। दरख्त बोला, माफी सिर्फ तब मिलती है जब इंसान अपने दिल को बदल ले। ये कहकर रोशनी गायब हो गई। करीम बड़ी मुश्किल से वहां से भाग निकला। वो सीधा गांव पहुंचा, मगर अब उसके हाथ में सोना नहीं बल्कि भारी पत्थर थे। लोग उसे देखकर हंसने लगे। उस दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इधर रहीम अपनी सादा और खुशहाल जिंदगी में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक रात जादुई दरख्त ने रहीम को ख्वाब में एक नया राज बताया। इस रात रहीम बहुत थका हुआ था, मगर उसके दिल में सुकून था। उसने अपने बच्चों को सूते हुए देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब उनके घर में भूख नहीं रही। रात गहरी हुई तो रहीम सो गया। नींद में उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसे वही जादुई दरख्त नजर आया, मगर इस बार दरख्त पहले से ज्यादा रोशन था। उसके सुनहरी पत्ते चांदनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान के सारे सितारे जमीन पर इतर आए हों। दरख्त की नरम आवाज सुनाई दी, रहीम। रहीम ने अदब से जवाब दिया, जी ए जादुई दरख्त। दरख्त बोला, तुमने कभी लालच नहीं किया, उसीलिए मैं तुम्हें एक और राज बताना चाहता हूं। रहीम हैरत से बोला, कैसा राज। दरख्त ने कहा, मेरे नीचे जमीन में एक पुराना खजाना दफन है, मगर यह खजाना सिर्फ उस शख्स को मिल सकता है जिसका दिल साफ हो। कल सुबह सूरज निकलने से पहले मेरे पास आना। ये कहकर ख्वाब खत्म हो गया। सुबह होते ही रहीम जल्दी से उठा और जंगल की तरफ रवाना हो गया। जब वो जादुई दरख्त के पास पहुंचा तो वहां हल्की सी सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। दरख्त बोला, मेरे तने के पास जमीन खोदो। रहीम ने अपनी कुल्हाड़ी और हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ देर बाद उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। उसने हैरत से संदूक खोला तो उसके अंदर सोने के सिक्के, कीमती जवाहरात और चांदी के बर्तन थे। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। ये सब मेरे लिए। दरख्त बोला, हाँ, मगर याद रखो ये दौलत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करना। रहीम ने वादा किया, मैं कभी लालच नहीं करूंगा और अपने गांव के गरीब लोगों की भी मदद करूंगा। रहीम संदूक घर ले आया। फातिमा ये सब देख कर खुशी से रोने लगी। अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली। रहीम ने उस दौलत से सबसे पहले अपने घर की मरम्मत करवाई। फिर उसने अपने बच्चों को अच्छे कपड़े और किताबें खरीद कर दी। मगर उसने सिर्फ अपने लिए खर्च नहीं किया, उसने गांव के गरीब लोगों में खाना तकसीम किया, यतीम बच्चों की मदद की और एक छोटा सा कनवा भी खदवाया ताकि पूरे गांव को पानी मिल सके। अब पूरा गांव रहीम की तारीफ करने लगा। लोग कहते, असल दौलत सोने में नहीं, अच्छे दिल में होती है। ये सब देखकर करीम को अपनी पुरानी हरकतों पर बहुत शर्मिंदगी हुई। एक दिन वो रहीम के पास आया और बोला, रहीम भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। रहीम ने मुस्कुराकर कहा, अगर दिल से तौबा कर ली है तो मैंने तुम्हें माफ किया। ये सुनकर करीम की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद वो भी मेहनत करने लगा और दूसरों की मदद करने लगा। चंद दिन बाद रहीम दोबारा दरख्त के पास गया, मगर इस बार दरख्त की रोशनी मध्यम थी। दरख्त बोला, रहीम, मेरा वक्त पूरा होने वाला है, मैं जल्द इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा। रहीम परेशान हो गया, नहीं, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी।
दरख्त बोला, मैं हमेशा नेक लोगों के दिलों में जिंदा रहता हूं। याद रखो, असल जादू ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद में है। ये कहकर दरख्त की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता आसमान में बुलंद होने लगी। रहीम खामोशी से जादुई दरख्त के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जानता था कि इस दरख्त ने सिर्फ उसकी गुर्बत ही खत्म नहीं की, बल्कि उसे जिंदगी का असल सबक भी दिया था। दरख्त की सुनहरी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ बुलंद होने लगी। हवा में हल्की सी खुशबू फैल गई। पत्ते आहिस्ता आहिस्ता झड़ने लगे, मगर वो आम पत्तों की तरह जमीन पर नहीं गिरे, बल्कि नन्हे सितारों की तरह चमकते हुए फजा में बखर गए। दरख्त की आखिरी आवाज सुनाई दी, रहीम, याद रखो, असल जादू सोने में नहीं, बल्कि नेक नीति, मेहनत और दूसरों की भलाई में होता है। जो दिल से अच्छा होता है, दुनिया खुद उसके लिए रास्ते खोल देती है। ये कहकर रोशनी मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। रहीम ने देखा कि वहां अब एक आम सा दरख्त खड़ा था, न सुनहरी पत्ते, न जादुई रोशनी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो आहिस्ता आहिस्ता घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने फातिमा और बच्चों को सारी बात बताई। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, शायद अल्लाह ने उस दरख्त को तुम्हारे लिए एक आजमाइश बनाकर भेजा था और तुम उसमें कामयाब हो गए। रहीम ने सिर हिलाया, हाँ, अब मैं समझ गया हूं कि असल खजाना इंसान का किरदार होता है। दिन गुजरते गए। रहीम ने अपनी दौलत को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने पूरे गांव में एक मुदरसा और स्कूल बनवाया ताकि गरीब बच्चों को तालीम मिल सके। उसने एक छोटा शफाखाना भी बनवाया जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता। गांव के लोग इसे इज्जत और मोहब्बत से देखते। वो कहते, रहीम सिर्फ अमीर नहीं, दिल का भी बहुत बड़ा है। करीम भी अब बदल चुका था। वो रोज मेहनत करता और दूसरों की मदद में रहीम का साथ देता। एक दिन गांव में शदीद बारिश और तूफान आया। कई गरीब लोगों के घर गिर गए। रहीम ने फौरन अपनी दौलत से उनके लिए नए घर बनवाए। इस रात पूरा गांव इसके लिए दुआएं कर रहा था। चंद साल बाद रहीम के बच्चे बड़े हो गए। वो तालीम याफ्ता, नेक और मेहरबान इंसान बने। रहीम अक्सर उन्हें जंगल ले जाकर वो जगह दिखाता जहां जादुई दरख्त था। वो कहता, बच्चों, इस दरख्त ने मुझे ये सिखाया कि कभी लालच न करना, हमेशा मेहनत करना और दूसरों की मदद करना। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, आबा, क्या वो दरख्त दोबारा आएगा? रहीम मुस्कुराकर बोला, बेटा, जादुई दरख्त हर इस दिल में होता है जो नेक हो। ये बात बच्चे हमेशा याद रखते। यूं रहीम की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों को ये किस्सा सुनाते और कहते, ईमानदारी और नेकी का फल हमेशा मीठा होता है।